पैकेट भरा है या सूरज का पैकेट भरा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड हैप्पी रिपब्लिक टू यू ऑल। तो गाइस 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है इस ईयर और हमारे यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी में लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान जी आ रहे हैं। सो चलते हैं और दिखाते हैं कैसे क्या रहता है आज का फ्लैग होस्टिंग, और सेंट्रल ऑडिटोरियम में भी कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होने वाले हैं और परेड वगैरह भी होंगे। सो आपको सभी चीज़ दिखाएंगे। तो गाइस देखिए हमारे शिवम भाई हमारे साथ जो दूसरे हॉस्टल में रहते हैं। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। हम लोग बीबीए ग्राउंड पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। और अरे जल्दी जाते थे तो आगे भारत एक चेतना है। तो आइए शब्दों को मौन दें और भावनाओं को स्थान। गणतंत्र पर कागज से उतरकर मंच पर आने वाले हैं एंड इसी भाव के साथ मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का कल्चरल परफॉर्मेंसेज एट पारुल यूनिवर्सिटी में। ये जो लहराता है तिरंगा आसमान में, ये जो लहराता है तिरंगा आसमान में, ये यूं ही नहीं लहराता है, ये यूं ही नहीं लहराता है। इसकी हर सिलवट में बलिदान की कहानी है, इसकी हर सिलवट में बलिदान की कहानी है। इसकी हर रंगत में भारत की जवानी है, इसकी हर रंगत में भारत की जवानी है। तो बताइए, क्या तिरंगा सिर्फ एक राष्ट्रध्वज है? क्या तिरंगा सिर्फ एक राष्ट्रध्वज है? क्या वंदे मातरम में हमारे दिल, जब हम वंदे मातरम बोलते हैं तो हमारे दिल झुक क्यों जाते हैं? हमारे दिल उनकी तरफ रुजू क्यों हो जाते हैं? हम जन गण मन के टाइम पे सावधान क्यों खड़े रहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे कई सवाल के मैं तिरंगा हूं और आज मैं अपने मन की बात बताने आया हूं, क्योंकि तुम मुझे देखते हो, सलामी देते हो और फिर भूल जाते हो। एक दिन मुझे मंच पर चढ़ाते हो, नारे लगाते हो, तस्वीरें खींचते हो और अगले ही दिन मेरे नीचे पड़े कागज तक नहीं उठाते। तुम कहते हो मुझे देश से प्रेम है, पर क्या प्रेम सिर्फ याद करने का नाम है? मुझे आज बहुत दुख है, क्योंकि मुझे याद किया जाता है पर जिया नहीं जाता। शायद इसलिए क्योंकि मेरे बारे में लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। मेरा रंग, मेरा त्याग और मेरा सब सच मुझ में ही समाया हुआ है। क्या तुम जानना चाहोगे वो सब क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं। उन शहीदों की कहानी जिन्होंने भारत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सबसे पहले मैंने तेरे पैर नहीं, तेरी धड़कनें सुनी थी, और आज नहीं, जब तेरे पैर सरहद की तरफ बढ़ रहे तो मेरी धड़कनें बढ़ रही है। आज मैं अगर इस माँ के आंचल में रह गया तो मेरी भारत माँ की रक्षा करते हुए तिरंगा कौन उठाएगा? क्योंकि तिरंगे की शान के आगे अपनी जान में छोटी लगती है। बिल्कुल सही कहा मैंने बेटे। ये तिरंगा का कैसे रंग हमारे शहीदों के साथ उठता भक्ति जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उस माँ का क्या जिसने उसे अपनी कोख में 9 महीने पाला है और आज अपने उसी आंचल से। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाना डॉक्टर। आप हिम्मत रखिए सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके बेटे को बचाने की।
मेरे बेटे को बचा लेना। आप घबराइए मत, डॉक्टर और भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। घबराइए मत, अब आपका बेटा खतरे से तिरंगे के बीच बना अशोक चक्र सिर्फ एक निशान नहीं है, इसकी 24 तिलियां जीवन के 24 गुणों और निरंतर गति को दर्शाती है। अशोक चक्र हमें सिखाता है कि राष्ट्र कभी स्थिर नहीं रहता, रुकना पतन है और चलना प्रगति। यह चक्र याद दिलाता है कि शक्ति बिना न्याय अधूरी है और स्वतंत्रता तभी टिकती है जब वह न्याय और कर्तव्य के साथ चलती है। चंद्रमा हर कायम झुक अब आप भूखे रहेंगे। हम किसान हैं, अनाज और अन्न की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मन धन से बढ़कर जन गण मन। धन्यवाद। It was 1981 December. I was in Kashmir, and one of my soldiers, a young Jawan from Nepal, from the Bhojpur district of Nepal, had died in my arms. He'd been killed and died in my arms. And before dying, he told me, he said, "Saab," and I'm talking of 1981. He said, "Saab, I know I'm dying, but can you please go to meet my mother?" She was in in a place called Bhojpur in Nepal. Who all are from Nepal here? I believe there are almost 1,000 people. Yeah, great. And he said, "Please go to my mother and tell her about me. And also, please take my insurance check to her, because give it to her and don't allow my elder brother to take it, because he will drink it away." So I accepted. I said, "Yes, I will go to your mother." And as a result, To sir for gracing us with his presence at Republic Day at Pali University. Thank you so much, sir. Thank you so much. Motivated by your presence and your words. Huge congratulations to all the NCC cadets for putting up a wonderful show today.
सकते हैं गाइस कि हमारे एनसीसी लोग हैं, बहुत मेहनत की है और आज बहुत ही अच्छे से परफॉर्म। और इधर प्रसन्न हो रहा है, तो चलते हैं प्रसाद लेने। दो में डिवाइड हो जाओ। देखिए गाइस, यहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सभी लोग लेते हैं। तो गाइस फाइनली आ चुका है हमारे हाथ में प्रसाद, और ये हमारे सूरज भाई के हाथ में भी प्रसाद आ चुका है। खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। तो चलते हैं गाइस, हमारे कुछ फ्रेंड्स मार्ट के पास हम लोग का वेट कर रहे हैं। तो ये हमारा पैकेट भरा है या सूरज का पैकेट भरा है? दीपक का पैकेट भरा है गाइस। और नहीं गाइस, देख सकते हो सूरज का पैकेट भरा है, क्योंकि ये जो जिनसे लिए हैं प्रसाद वो बहुत ही प्यार करते हैं इन्हें, इसलिए इन्हें बड़ा पैकेट थमा दिए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मिठाई मिला है 26 जनवरी के दिन, इसी के लिए बैठा था गाइस। तो स्कूल में हम लोग को मिला करता था, बट स्कूल में जिलेबी मिलता था, यहाँ पे बूंदी मिला यहीं, बट फिर भी कुछ भी मिला, लेकिन मिला खाने को। प्रसाद होता है गाइस। दिन याद आ गई हम लोग को गाइस। सो गाइस देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं मार्ट के पास, और ये हमारे दोस्त आर्यन भाई और शिवम भाई जो हमें यहाँ बुलाएं। सो प्रसाद खा के आपको कैसा लगा गाइस? गाइस पहले तो प्रसाद नहीं था, प्रसाद ही था। हमारे स्कूल में भी जिलेबी मिलता था बुनिया में। सो गाइस देखिए मजा आया लेकिन आज का डे सेलिब्रेट करके, और जो चीफ गेस्ट आए थे बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज दिए। चीफ गेस्ट का नाम था जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सौविक चौहान थे। शौकीन चौहान, जो कि हमारे इंडिया के रिटायर्ड आर्मी जनरल थे, और उनने बहुत अच्छा नॉलेज दिया कि हमें कैसे अपने कंट्री का ख्याल रखना चाहिए, सिविक सेंस मेंटेन करना चाहिए, कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। तो गाइस आप लोग भी इसे बना के रखें। लेकिन और ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं। ये आर्यन जो है, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें, ये कहीं पर भी कुछ खुद नहीं करते। साफ सुथरा नहीं रखता है गाइस। नहीं, मेरा रूम सबसे साफ रहता है। 5 डेज हो गए गाइस इन्होंने नहाया वो सब सही, लेकिन बूंदी मिला है। फ्री था रिपब्लिक डे, इसलिए इसने आज नहा के आया और 9 बजे से यहाँ बैठा था। किस लिए पता है? बूंदी के लिए। ये चीफ गेस्ट का लेक्चर के लिए नहीं, ये बैठा था प्रसाद खाने के लिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? देख सकते हैं चेहरे पे मुस्कान। और ये मंदिर हमारे नहा के मैं मंदिर में आया था पहले, इनकी तरह नहीं कि झंडा फहरने के बाद आया, लेट आया। गाइस फ्लैग होस्टिंग नहीं दिखा पाए क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे थोड़े। और ये देखिए हमारे महादेव, बहुत ही मजा आया, शानदार रहा आज का रिपब्लिक डे। बुंदिया खा रहे हैं। देख सकते हैं गाइस, जो बूंदी इन्हें मिला था वो खा खा के ये बहुत खुश हो रहे हैं। तो ऐसा ही रहा कुछ आज का दिन। सो अब गाइस चल, गजब बेइज्जती है। हमारे अपने गाइस hostel। चौरसिया सबको जला रहा है गाइस, देख सकते हैं बुंदिया दिखा के। ये अपने रूममेट के लिए ले जा रहा है क्योंकि रूममेट से इनका थोड़ा बहुत चलता है, वो आप समझ सकते हैं। जीपे जीपे गाइस, जीपे जीपे चलता है, गूगल पे। जीपे किया है चौरसिया का पार्टनर, तो ये लेके जा रहा है बुंदिया। तो गाइस चलते हैं अब अपने हॉस्टल मेस में, खाना वाना खाते हैं और फिर आराम करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।